कोई आपकी एनर्जी को बर्बाद नहीं कर सकता, आपकी एनर्जी को ब्लॉक नहीं कर सकता। कहते हैं यूनिवर्स में एक ही इंसान है जिसके पास पावर है आपकी एनर्जी को ब्लॉक करने का, और वो पावर सिर्फ आपके पास है, वो पावर और किसी के पास नहीं है। ये बिलीव करना है मुझे। आई एम अ पावर हाउस, आई कैन चेंज द होल वर्ल्ड्स एनर्जी। एक छोटे बच्चे में पावर होती है पूरी दुनिया की एनर्जी को अपलिफ्ट करने की, और आप तो बड़े हो यार। पैसा कमाना मुश्किल है, ये 90% लोगों का बिलीफ है, और 90% लोग वैसी ही संगत देखेंगे। रिक्शा वाले की ही संगत देखेगा, उसके आसपास कोई बड़ी गाड़ी वाला आ गया, वो कहेगा भैया आप तो बड़े आदमी हो, हम छोटे आदमी हैं, हम ऐसे ही लोगों के साथ बैठेंगे। अरे जबकि रियलिटी अलग होनी चाहिए। अगर आप रिक्शा वाले हो और आपको आगे बढ़ना है तो आपको मर्सिडीज वाले के साथ दोस्ती करनी चाहिए। हमारा माइंड कभी भी किसी चीज को देखता है ना, तो उसके हिसाब से अपने थॉट्स बनाने लगता है। अगर आपने वास्तुशास्त्र करवाया घर में और पिरामिड लगाया, और उस पिरामिड को देखेगा ना अपना मन, वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट ने जब वो पिरामिड लगाया है तब वो कह रहे हैं ये अब आपकी लाइफ को सॉल्व कर देगा प्रॉब्लम। तो जितनी बार आप उस पिरामिड को देख रहे हो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। कई बार लोग किसी मंदिर में जाने से किसी की मन्नत पूरी हो जाती है, ओके, और फिर एक धीरे धीरे एक विश्वास फैल जाता है सभी में कि यार यहाँ जाने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो वो मंदिर में जाने से मनोकामना क्यों पूर्ण हो रही है? क्योंकि जिस समय आप प्रॉब्लम में हो और प्रॉब्लम चल रही है, घर से जैसे स्टेप आउट किया उसी समय आपका मन पॉजिटिव हो गया कि यार अब तो मैं उस मंदिर जा रहा हूँ, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो मान लीजिए उस मंदिर तक पहुँचने का रास्ता है, एक दिन का है, आधे दिन का है, वो पूरे आधे दिन आप एक दिन पॉजिटिव रहे, और उसके बाद आपने वहाँ दर्शन किया, उस समय भी आपको लगता है बहुत पॉजिटिव, और उस समय जहाँ वहाँ दर्शन कर रहे हो वहाँ 10,000, 5,000, 15,000 जितने भी लोग हैं वो सभी भी उस समय पॉजिटिव सोच रहे हैं कि यार भगवान के दर्शन करने आए हैं, भगवान साफ सुथरे होकर आए, मन शुद्ध रखें। तो बुरे से बुरा व्यक्ति भी उस समय अच्छा कर्म करता है, तो वहाँ की हाईएस्ट लेवल की एनर्जी होती है। और एनर्जी का एक रूल होता है, हाई एनर्जी लो एनर्जी को ऊपर खींच लेती है। जैसे कि मेरी एनर्जी अगर हाई है तो मैं आप सभी की एनर्जी को बढ़ा दूंगा, ओके। ऐसे ही कुछ नेगेटिव लोग हैं जो कुछ करते हैं और पूरे वर्ल्ड की एनर्जी को डाउनग्रेड भी कर सकते हैं, ओके। सो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव को नीचे खींचती है, पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव को ऊपर खींचती है। अब कई लोग मुझे कहते हैं मेरे परिवार वाले ना सुनते नहीं हैं, मेरे आसपास का वातावरण ना ठीक नहीं है। मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूँ, इससे पहले कि उनकी नेगेटिव एनर्जी आपकी पॉजिटिव एनर्जी को नीचे खींचे, आपके पास भी तो पॉजिटिव एनर्जी है, और उस पॉजिटिव एनर्जी से आप उनकी नेगेटिव एनर्जी को ऊपर खींच सकते हो। इज दैट ट्रू और नॉट? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिए इसको दोस्तों। इससे पहले कि किसी की नेगेटिव एनर्जी आपको नीचे खींचे, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को इतना अवेयर कर लीजिए कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी किसी की भी नेगेटिव एनर्जी को ऊपर खींच सके। एंड ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। इनफ प्रैक्टिस से ये पॉसिबल है। जितने भी महामानव हुए हैं इस दुनिया में, जिन्होंने भी इस दुनिया को एक डायरेक्शन दी है, उन सभी ने यही किया है। उन सभी ने नेगेटिव को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे नेगेटिव कैसे हावी हो सकता है यार मेरे ऊपर। नेगेटिव हावी हुआ तो मैं चल ही नहीं पाऊंगा, ऑलराइट। उन्होंने सभी ने नेगेटिव की जगह पॉजिटिव के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया एंड पॉजिटिव को हाईलाइट किया, पॉजिटिव को अपने अंदर खींचा, और धीरे धीरे उनकी एनर्जी बढ़ती गई, बिकॉज दे वर फोकसिंग ऑन दैट। मेरे साथ बोलिए, जहां पे भी आप फोकस करेंगे वो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी। जिस भी चीज पे आप फोकस करेंगे ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगी दोस्तों। आप फोकस करें अपनी शारीरिक ऊर्जा पे, मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप फोकस करें मेंटल ऊर्जा पे, आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैं फोकस करता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, मेरी साथ तो मिरेकल्स ही मिरेकल्स होते हैं। मेरा पैसा भी अच्छा दोस्त है और पूरा यूनिवर्स भी मेरा अच्छा दोस्त है। मेरे साथ मतलब मेरे सारे काम अपने आप होते हैं, अपने आप। मैं कोई एफर्ट नहीं लगाता, एफर्टलेस है। हाँ, मैं अपने बात करने में ये मेरे को बड़ा मज़ा आता है, तो मैं इसमें एफर्ट बहुत लगा देता हूँ। इसमें कभी कभी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर लेता हूँ, एक दिन में 10-10, 15-15 घंटे भी स्ट्रेच कर लेता हूँ। तो बट इसमें मुझे मज़ा आता है। इट्स लाइक गेम फॉर मी, ये खेल है मेरे लिए, और इस खेल में मज़ा आता है, राइट। बात करने में मज़ा आता है, लोगों की ज़िंदगी जब सॉल्व होती है, प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो ये गेम है, तो इसमें तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ। लेकिन बाकी की चीज़ों में बाकी की चीज़ों में भी आप अपने आप को सहजता के साथ जो कर सकते हैं वो करें। बट मैं कहता हूँ कि अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं, लिफ्ट योर एनर्जी अप।
तो कोई आपकी एनर्जी को बर्बाद नहीं कर सकता, आपकी एनर्जी को ब्लॉक नहीं कर सकता। कहते हैं यूनिवर्स में एक ही इंसान है जिसके पास पावर है आपकी एनर्जी को ब्लॉक करने का, और वो पावर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। वो पावर और किसी के पास नहीं है। ये बिलीव करना है मुझे, आई एम अ पावर हाउस, आई कैन चेंज द होल वर्ल्ड्स एनर्जी। एक छोटे बच्चे में पावर होती है पूरी दुनिया की एनर्जी को अपलिफ्ट करने की, और आप तो बड़े हो यार, यू आर मोर देन इनफ। ये सेंट्रल लर्निंग ले लीजिए। कंप्लेनर्स के लिए जगह नहीं है इस दुनिया में। कंप्लेन जब जब करते रहोगे आपके लाइफ का बैंड बजाते रहोगे आप। भाई हकीकत है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये हकीकत है, ओके लेकिन मेरा बिलीफ है आई कांट डू इट, तो फिर ये सच थोड़ी हुआ। मनुष्य सब कुछ कर सकता है, ये फैक्ट है। और हम कह रहे हैं, मनुष्य कह रहा है, कोई मनुष्य मैं 1 करोड़ नहीं कमा सकता, मेरे तो एजुकेटेड नहीं हूं इसलिए नहीं हो पाएगा, तो वो बिलीफ हुआ। और बिलीफ क्या है? इंडिविजुअल है। फैक्ट क्या है? सार्वभौमिक है। फैक्ट ऐसी चीज है, फैक्ट यानी जो रियलिटी है, ये वास्तविकता जो है, वास्तविकता सार्वभौमिक है। बिलीफ जो है इंडिविजुअल है, व्यक्ति विशेष के लिए है। ये व्यक्ति विशेष कहता है मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं। कोई लड़की कहती है मैं तो यार हाउसवाइफ हूं तो मैं ज्यादा नहीं कर सकती। कोई हाउसवाइफ कहती है मैं हाउसवाइफ हूं तो क्या हुआ, मुझे मेरे बच्चों के लिए सब कुछ करना है। दोस्तों ये नहीं कर पाऊंगी, ये आपका बिलीफ है जो कि इंडिविजुअल है, और ये सच नहीं है। हुर्रे! अब बिलीफ के बारे में बात करते हैं तो 2 तरह के बिलीफ होते हैं। 2 तरह के बिलीफ होते हैं। एक जो आपको पावरफुल बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं एम्पावरिंग बिलीफ्स। एम्पावरिंग बिलीफ्स यानी कि जो आपको पावरफुल बनाते हैं। मैं हजारों लोगों के सामने बात कर सकता हूं, ये पावरफुल बिलीफ है। मैं लीडर्स को कोच कर सकता हूं, ये पावरफुल बिलीफ है। मैं किसी के भी बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, ये पावरफुल बिलीफ है। मेरे सारे प्रोग्राम पावरफुल है, ये मेरा पावरफुल बिलीफ है। ये बिलीफ ऐसे हैं जो मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं, ऑलराइट। एंड मैं इनको उतना मानता हूं कि ये फैक्ट के लेवल पे सही है। मतलब मेरे को 1000 ऐसे प्रूफ है, 1000 प्लस प्रूफ्स कि ये सारे, और मैंने पिछले 10-12 सालों में हजारों ट्रेनिंग्स दी है, हजारों से ज्यादा ट्रेनिंग्स दी है, और हजारों की ट्रेनिंग में जो रिजल्ट मुझे लोगों से आए वो इन बिलीफ को जस्टिफाई करते हैं। तो ये पावरफुल बिलीफ है। इनको एम्पावरिंग बिलीफ भी कह सकते हो, इनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाले बिलीफ भी कह सकते हो, एम्पावरिंग। तो पहले टाइप के बिलीफ क्या है? एम्पावरिंग बिलीफ, पावरफुल बिलीफ। दूसरे टाइप के जो बिलीफ है ना, वो कौन से हैं? डिस एम्पावरिंग बिलीफ, यानी आपकी एनर्जी को निचोड़ लेने वाले, आपकी एनर्जी को खा जाने वाले बिलीफ। सो इनको बोलते हैं डिस एम्पावरिंग। मतलब एम्पावर नहीं करते, ये मुझे कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाते मेरा, ये मेरे को तोड़ देते हैं, ये मेरे को बहुत छोटा सोचने पे मजबूर कर देते हैं। ऑलराइट, हमें क्या करना है? हमें ये वाले बिलीफ को तो बढ़ाना है, इनको तो फैक्ट के लेवल पे लेके जाना है, और इनको गिराना है। ओके, ये डिसएम्पावरिंग बिलीफ है। कोई गोरा नहीं दिख रहा, ज्यादा सुंदर नहीं दिख रही कोई लड़की, तो वो कहेगी अरे मैं तो ज्यादा सुंदर नहीं दिख रही, इसका मतलब है ना मेरे को तो कोई लड़का दिखेगा ही नहीं। ओ माय गॉड, ये वो। कोई लड़के के अंदर किसी तरह की हीन भावना आ गई, मैं तो बहुत ज्यादा पतला हूँ, ओके मैं तो बहुत ज्यादा पतला हूँ, मैं मतलब कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो छोटे से गांव में हूँ यार, छोटा सा गांव है ना, इसलिए यहाँ पे तो सुविधाएं नहीं है, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। डिसएम्पावरिंग बिलीफ। ओके, कोई आदमी के अंदर डिसएम्पावरिंग बिलीफ हो सकता है, अरे मैं तो अब 50 का हो गया ना, अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। डिसएम्पावरिंग बिलीफ मतलब ऐसे थॉट्स। बिलीफ क्या है, कैसे बनता है बिलीफ, उसको भी सोचेंगे। ऐसे विचार जो कि आप में से हर एक इंसान को कमजोर बना देते हैं, आपके एक्शन की प्रोसेस को रोक देते हैं, उनको बोलते हैं डिसएम्पावरिंग बिलीफ। डज दैट मेक सेंस? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, और वीडियो को नीचे शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के। ये घर घर में पहुंचना चाहिए, बच्चों तक पहुंचना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है ये, और मेरी जिम्मेदारी है आपको दिल से सब कुछ बताना, कोई बिना चार्ज लिए, बिना आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन किए। क्योंकि व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। ब्रह्मांड हर उस इंसान का सपोर्ट करेगा जो ब्रह्मांड के लिए काम कर रहा है। प्रकृति हर उस इंसान को सपोर्ट करेगी जो प्रकृति के जैसे है। प्रकृति का काम है देना, और जब आप भी देने वाले हो जाओगे, प्रकृति कहेगी भैया तथास्तु 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 तथास्तु। चलिए आगे चलते हैं। अब 2 तरह के बिलीफ हो गए, एम्पावरिंग, डिसएम्पावरिंग। एम्पावरिंग यानी कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले, एम्पावरिंग यानी मुझे ज्यादा ऊर्जा देने वाले, एम्पावरिंग यानी मुझे बहुत ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करने वाले बिलीफ।
ऑलराइट, उनको तो छोड़ देते हैं। हमारा प्रॉब्लम कहाँ है? डिसएम्पावरिंग बिलीफ। मैं गांव में रहता हूँ इसलिए कर नहीं पा रहा, मैं छोटा हूँ इसलिए कर नहीं पा रहा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया इसलिए कर नहीं पा रहा, मैं औरत हूँ इसलिए नहीं कर पा रही, मैं आदमी हूँ इसलिए नहीं कर पा रहा, मेरी जिम्मेदारियां ज़्यादा है इसलिए नहीं कर पा रहा, मेरे पास पैसा कम है इसलिए नहीं कर पा रहा, पैसा मुश्किल से उगता है, पैसा पेड़ पे उगता है। एक छोटा सा बिलीफ मेरा जो था डिसएम्पावरिंग बिलीफ, वो ये था कि अगर मैं किसी से भी पैसा मांगूंगा तो मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा। ओके, अगर मैं पैसे के बारे में क्लियर बात करूंगा तो आदमी बुरा मान जाएगा। ये मेरा बिलीफ था। बिलीफ क्या होते हैं? देखिए, बिलीफ कुछ नहीं है। मान लेते हैं एक टेबल है और टेबल का एक टॉप है, राइट, सिर्फ टॉप है, राइट। तो टॉप है मतलब ये एक विचार है, थॉट है। सपोज जब एक विचार को कहीं से भी एक सपोर्ट मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है आपके पास पैसा कम है इसलिए आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, ऑलराइट, ये एक विचार है कि पैसा कम है इसलिए ग्रोथ नहीं हो रही। फिर कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आई और ग्रोथ की कोई अपॉर्चुनिटी आई कि भाई एक किसी भूपेंद्र सिंह राठौड़ का कोई कोर्स कर लो और फिर बहुत ग्रोथ हो जाएगी, 5 लाख रुपए का कोर्स है, आप कर लो, ग्रोथ हो जाएगी, ऑलराइट। अब आपके पास पैसा कम है, आपने कहा यार पैसा कम है, 5 लाख रुपए तो दे नहीं पाएंगे, लेकिन आपका कोई दोस्त है जिसने 5 लाख रुपए देके वो कोर्स कर लिया और वास्तव में उसकी ग्रोथ हो गई। तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, आपका ये विचार को वैलिडेशन मिलता है। इस विचार को क्या मिलता है? वैलिडेशन। ये सिर्फ एक विचार था, राइट, वैलिडेशन मिलता है कि देखा मेरे पास पैसा कम था, उसने पैसा था तुरंत 5 लाख खर्च किए, ग्रोथ ले ली। मेरे पास पैसा कम था इसीलिए मेरी ग्रोथ नहीं हुई। तो इस विचार को क्या हो गया? एक सपोर्ट मिल गया, एक पिलर मिल गया, ठीक है। इस विचार को क्या हुआ? एक पिलर मिल गया। ऐसे ही फिर दूसरी बार ऐसा हुआ कि भाई कोई घर में आपकी सिटी के अंदर कोई रियल एस्टेट की एक स्कीम आई, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी, 15 लाख रुपए की थी, और ऐसा था कि 15 लाख रुपए आज दो, 3 साल में पैसा डबल, एंड उसके बाद आपका और ज़्यादा रियल एस्टेट बन जाएगा। आपके किसी दोस्त ने जिसके पास पैसा था ले लिया, आप नहीं ले पाए। आपको दूसरा एक्सपीरियंस हो गया कि यार वास्तव में ये तो पैसे से ही ग्रोथ होनी है, ऑलराइट। अब क्या हो गया? आपका पैसे से ग्रोथ होना, ये एक थॉट को 2 सपोर्ट मिल गए, 2 पिलर मिल गए, फिर से वैलिडेशन हो गया, पैसे के कारण ग्रोथ नहीं हो रही, ऑलराइट। फिर मान लीजिए कुछ और ऐसी अपॉर्चुनिटी आई जहां पे कि शायद कोई शेयर मार्केट में थोड़ा सा इन्वेस्ट करके, ऑप्शन ट्रेडिंग या कोई और चीज़ करके आप थोड़ा सा पैसा बना सकते थे, लेकिन आपके पास पैसा कम था और आप उसको शुरू नहीं कर पाए। किसी के पास 1 लाख रुपए था, उसने शुरू कर दिया, आपका बिलीफ हो गया कि देखो भैया एक और पाया सपोर्ट का मिल गया। मतलब देखिए, एक टॉप था और ऐसे ही चौथा पिलर जैसे ही लगा, आप कंफर्म हो गए। ये क्या बन गई? अब एक टेबल बन गई। पहले क्या था? ये सिर्फ टॉप था। अब जैसे ही चारों पाए इसके लग गए, ये क्या बन गई? टेबल बन गई। तो पहले क्या ये था? एक थॉट था, जैसे ही इसको 4 सपोर्ट के पिलर मिल गए, ये क्या बन गया? बिलीफ बन गया। आपको अब विश्वास हो गया कि यही सत्य है, यही सत्य है। आपको लगने लगा, देखा पैसा नहीं है इसलिए नहीं। और अच्छा, कई बार आपके 2 दोस्त और होते हैं जिनका पैसे नहीं होने के कारण ग्रोथ नहीं हुआ, तो आप वो भी कहते हैं बिल्कुल सही कह रहा है भाई, पैसे वाले की दुनिया है भाई, पैसे वाले की दुनिया है, पैसे से ही ग्रोथ होता है। तो आप तीनों ने विचार मिल गए। और फिर आप कैसे लोग ढूंढते हो मार्केट में? बताइए कैसे लोग ढूंढते हो? आप फिर ऐसे ही लोग ढूंढते हो। मान लीजिए आपका बिलीफ बना पैसे के कारण ग्रोथ नहीं हो रही, तो आपके 2 दोस्त बैठे, उन्होंने भी क्या? पैसे के कारण ग्रोथ नहीं हो रही, 3 जने मिल गए। आप 3 जने मिलके ऐसे ही लोगों के साथ उठोगे बैठोगे जो इस बिलीफ को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड ऐसे काम करता है कि हमारा जो बिलीफ बन जाता है हम उसी को मार्केट में ढूंढने लगते हैं, उसी को सपोर्ट करने वाले लोग ढूंढने लगते हैं। तो मार्केट में सपोर्ट होता गया, सपोर्ट मिलता गया। अब मेरे जैसा कोई इंसान आए और आपको बोले नहीं नहीं पैसे की जरूरत नहीं है यार, सिर्फ आइडिया से ग्रोथ होती है, आप में से सब लोगों का बिलीफ क्या करेगा? हिलेगा। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा जो बिलीफ बन जाता है वैसी ही चीजें हम दुनिया में ढूंढने लगते हैं। अब 90% लोगों का बिलीफ है पैसा मुश्किल से कमाया जा सकता है।
पैसा कमाना मुश्किल है, ये 90% लोगों का बिलीफ है। और 90% लोग वैसी ही संगत देखेंगे, रिक्शा वाले की ही संगत देखेगा। उसके आसपास कोई बड़ी गाड़ी वाला आ गया, वो कहेगा भैया आप तो बड़े आदमी हो, हम छोटे आदमी हैं, हम ऐसे ही लोगों के साथ बैठेंगे। अरे जबकि रियलिटी अलग होनी चाहिए। अगर आप रिक्शा वाले हो और आपको आगे बढ़ना है तो आपको मर्सिडीज वाले के साथ दोस्ती करनी चाहिए। बोले वो क्यों करेगा मुझसे दोस्ती? फाइंड अ वे ताकि वो दोस्ती करे आपसे। फाइंड अ वे, कुछ वैल्यूएबल बने, कुछ नया तरीका निकालें कि कैसे उनका अटेंशन आए आपके ऊपर, कुछ नया तरीका निकालें। लेकिन आदमी कहता है ना आई कांट डू दिस। लेकिन पता है क्यों 90% लोग कर ही नहीं पाएंगे? क्योंकि रिक्शा वाला ये मान चुका है कि मेरे लिए पैसा कमाना मुश्किल है। तो वो कभी भी मर्सिडीज वाला कभी उससे हंस के बात भी करेगा तो वो असहज रहेगा और वो खुल के बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंदर एक बिलीफ चल रहा है पैसा कमाना मुश्किल है। अब हमें इस नेगेटिव बिलीफ को तोड़ना है। ये नेगेटिव बिलीफ ना मेरी जिंदगी से जाना चाहिए। भैया देखो सीधी सी बात है, नेगेटिव कोई भी एक बिलीफ ले लेते हैं, जैसे कि पैसा कमाना मुश्किल है, मान लीजिए ये बिलीफ है। सबसे पहले क्या करना है, इस बिलीफ को पहचानना है। द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द नेगेटिव एंड डिसएम्पावरिंग बिलीफ। आइडेंटिफाई द बिलीफ, भाई मेरा नेगेटिव बिलीफ है क्या? जैसे कि हो सकता है आप कंपनी में जा रहे हैं और कंपनी में जा रहे हैं तो आप में से किसी का नेगेटिव बिलीफ हो सकता है आजकल लोग अच्छे नहीं मिलते, ऑलराइट, आजकल किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये नेगेटिव बिलीफ हो सकता है आपका, ऑलराइट। और अगर आप इसको बार बार अफर्म कर रहे हैं तो ये 100% आपका नेगेटिव बिलीफ है। आजकल लोग अच्छे नहीं मिलते, आजकल काम अच्छे से नहीं हो सकता, आजकल किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। और मैं तो कहता हूँ यार इतने लोग ट्रस्ट करने वाले मिलते हैं, मतलब आप में से कौन ऐसा है जो अनट्रस्टवर्दी है, जिस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता? मुझे बताइए। आप कहोगे हम तो सब लोग हैं। अरे मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हो ना आप लोग, तो मैं ट्रस्टवर्दी हूँ नहीं हूँ? आप कहोगे हमें कैसे पता सर, मत करो। लेकिन मैं ट्रस्टवर्दी हूँ। यू नो देयर आर इनफ पीपल हुम यू कैन ट्रस्ट। लेकिन आप में से कई लोगों का बिलीफ हो सकता है आई कांट ट्रस्ट पीपल। अरे लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, अरे सारे पॉलिटिशियंस बेकार होते हैं, अरे ये प्रॉब्लम है, अरे देश में प्रॉब्लम है, दुनिया में प्रॉब्लम है। दोस्तों ये प्रॉब्लम हमारे बिलीफ की है। सो सबसे पहले आइडेंटिफाई कि आपका बिलीफ क्या है। आप में से कई लोग कहते हैं, राइट, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं मेरे पास पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है? आपके पास पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता यार, ये इतना ज्यादा पढ़ाई मुझसे नहीं हो सकती, अरे ये टेक्निकल चीजें मेरे समझ में नहीं आती। कहीं ये नेगेटिव बिलीफ तो नहीं है? सोचिए। अरे मैं लड़की हूं ना इसलिए नहीं कर सकती, अरे मेरे घर वाले नहीं करने देंगे। आप कह रहे हो मेरे घर वाले नहीं करने देंगे, नेगेटिव बिलीफ तो नहीं है कहीं? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर वाले शायद करने दें लेकिन आपने उतना पुश, उतना फोर्स, उतना जिद की नहीं? तो सबसे पहले क्या स्टेप है, आइडेंटिफाई कि आपका नेगेटिव बिलीफ है कौन सा। नेगेटिव बिलीफ का मतलब क्या है, इसको आइडेंटिफाई करें कि कौन सा नेगेटिव बिलीफ हो सकता है। कई लोगों का नेगेटिव बिलीफ हो सकता है वो जब भी कपड़े पहनते हैं अपने आप को अच्छा नहीं मानते हैं और कहते हैं आई एम नॉट लुकिंग गुड। ये नेगेटिव बिलीफ हो सकता है। और पता है आपको, जब जब नेगेटिव बिलीफ अंदर है ब्रह्मांड कहेगा तथास्तु, वो और ज्यादा सॉलिड होगा, क्योंकि आपके अंदर जो चल रहा है उसके प्रूफ आप ढूंढने लगते हो बाहर। देखा मैं अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए उसने मेरे को इग्नोर किया, इसीलिए उसने मुझे घर पे नहीं बुलाया, इसीलिए उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए देखो। आप कहते हो मेरे पास पैसा टिकता नहीं है, फिर पैसा आता है और आपके पास टिकता नहीं है, फिर आप कहते हो देखा इस महीने में नहीं टिका, देखा इस महीने में। आपके अंदर जो है बाहर उसी चीज के प्रूफ आप इकट्ठे करने लगते हो। तो जो भी आपके साथ अभी चल रहा है उसी के प्रूफ आप इकट्ठे कर रहे हो बहुत ज्यादा, एंड दिस इज सो फैक्ट। तो पहला स्टेप, फाइंड आउट योर नेगेटिव बिलीफ। और फिर देखिए, फिर सेकंड चीज, फाइंड आउट पैटर्न्स रिलेटेड टू दिस नेगेटिव बिलीफ। यार हाँ सच तो बात है, कहीं मैं ही तो बार बार नहीं बोल रहा हूं इसको,
यार ये पैटर्न है तो नहीं है मेरा कहीं। इस बिलीफ को आप कहीं कब कब जी रहे हो, इसके कब कब प्रूफ ढूंढ रहे हो, उनको ढूंढने की कोशिश करो कि यार मैं कह रहा हूं पैसा आसानी से नहीं आता। अरे हाँ यार, पिछले 3 साल से इसी पैटर्न को मैं जी रहा हूं। बिकम अवेयर, ओ ये मेरी थॉट का प्रॉब्लम है, ऑलराइट, ये मेरी थॉट का प्रॉब्लम है। तीसरा स्टेप, डाउट दैट नेगेटिव बिलीफ। उसको डाउट करना है, यार क्या सच में पैसा मुश्किल से आ रहा है? यार मैं 8 घंटे जा रहा हूं और 30,000 रुपए आ रहा है, कोई आदमी 8 घंटे जा रहा है और उसको तो 10,000 भी नहीं आ रहा है। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, पैसा मुश्किल से आ रहा है मतलब क्या है? कई लोग तो 5,000 रुपए कमाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, मैं तो आराम से गाड़ी पे जा रहा हूं। पैसा मुश्किल से आता नहीं, मेरे पास गाड़ी पे जाके आराम से आ रहा है। फाइंड आउट, डाउट योर नेगेटिव बिलीफ। अरे दुनिया में कई लोग पैसा कमा रहे हैं तो उनके पास तो इजीली आ रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा डिफिकल्टी से आता है। ओके, पैसा डिफिकल्टी से नहीं आता है, पैसा आसानी से आता है। बल्कि जितने भी लोग पैसे वाले वो तो एसी केबिन में आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, चाय कॉफी पीते हुए, एंड पैसा आ रहा है। मतलब पैसा मुश्किल से नहीं आता है, पैसा आसानी से आता है। डाउट योर नेगेटिव बिलीफ। डाउट कर रहे हैं मतलब क्या है? वो टेबल बनी ना पिलर्स, उसमें से एक पिलर को तोड़ रहे हैं, आप लात मार रहे हैं उसको। आपको लग रहा है मेरी हेल्थ खराब है, मान लीजिए ये आपने बार बार रिपीट कर दिया और आपकी हेल्थ खराब हो रही है, तो आपका ये बिलीफ बन रहा है मेरी हेल्थ खराब हो रही है, मेरी हेल्थ खराब है, मेरी हेल्थ खराब हो रही है, मेरी हेल्थ। डाउट, नहीं यार मैं सांस ले पा रहा हूं, अरे मैं सांस ले पा रहा हूं, अरे देखिए आज मैं वॉक किया, अरे देखिए आज मैंने बढ़िया काम किया, अरे आज मैं चल पा रहा हूं, आज मैं अपना काम खुद कर पा रहा हूं, मतलब मेरी हेल्थ बेटर है, आई एम फीलिंग गुड। डाउट दैट नेगेटिव बिलीफ। ये सत्य नहीं है, ये सिर्फ इंडिविजुअल थॉट है। ऐसी किताबें पढ़िए जिससे कि उस बिलीफ पे डाउट करने का मौका मिले। कोई बीमार है तो ऐसी किताबें पढ़े जिनसे कि वो ठीक हो सकता है। अगर कोई बीमार है तो ऐसा काम करे जिससे कि वो ठीक हो सकता है। डाउट दैट नेगेटिव बिलीफ। उस बिलीफ को डाउट करना, उस बिलीफ को तोड़ना है, उस बिलीफ को बार बार क्वेश्चन करना है कि यह सत्य तो नहीं है। मेरा ये बिलीफ था कि यार पैसा देने से, किसी से भी मैं पैसा मांगूंगा ना तो मेरा झगड़ा हो जाएगा, किसी से भी मैं पैसा मांगूंगा तो शायद वो बुरा मान जाएगा, ऐसा मुझे लगता था, ये मेरा बिलीफ था। मैंने इसको तोड़ा दोस्तों, मैंने इस पर डाउट किया। यार कई लोग मुझसे पैसा मांगते हैं तो क्या मैं उनसे नाराज होता हूं? नहीं। किसी शोरूम में गया, कपड़े खरीदे, उसने मेरे से पैसे मांगे, क्या मैं नाराज हुआ? बिल्कुल नहीं। किसी दोस्त की होटल में मैं रुका, एक दोस्त है जिसकी होटल है, मैं उसकी होटल में रुका, उसने कहा होटल के किराए, कमरे का 3,000 रुपये किराया, मैं क्या नाराज हुआ या 3,000 दिया ना। कोई दोस्त है जिसका रेस्टोरेंट है, उसकी रेस्टोरेंट में खाना खाया और उसके वेटर ने बिल मांगा तो क्या मैं नाराज हुआ? अरे दोस्त की होटल है फिर भी पैसा मांग रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ ना। मैंने आराम से हंसते हंसते दिया, मैंने समझा कि यार उसका कॉस्ट लग रहा है उसको। अच्छा, मेरे टीचर्स ने मुझसे ट्रेनिंग का पैसा मांगा, क्या मैं मेरे टीचर से नाराज हुआ? बिल्कुल नहीं। उनकी टीम से नाराज हुआ? बिल्कुल नहीं। तो यार ऐसा क्यों होगा कि मैं पैसा मांगूंगा तो लोग नाराज होंगे? तब से मैंने पैसा मांगना शुरू कर दिया दोस्तों, ईजिली। मैंने कहा यार पैसा चाहिए भैया, आपको ट्रेनिंग कर रहा हूँ, 2 साल के लिए ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मुझे 5 लाख चाहिए। आपको कमांडो ट्रेनिंग दे रहा हूँ 90 डेज़ के लिए, मुझे 4,500 रुपये चाहिए। मैं कॉर्पोरेट में जा रहा हूँ, मुझे 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, जो मेरे मन में आएगा, जितना दिन मुझे लग रहा है, कितना मेरा ट्रैवलिंग है, कितना टाइम मुझे लगेगा, उसके हिसाब से मैं मांग लेता हूँ। और कोई कहता है ठीक है सर मैं दे दूंगा, नहीं सर एडवांस चाहिए। हंसते हंसते बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को ये समझ में आ गया पैसा मांगने की घटना कैजुअल होनी चाहिए। और मैं ये समझ चुका हूँ पैसा मांगने से कभी कोई नाराज़ नहीं होता, बल्कि मेरा तो उल्टा एक्सपीरियंस हो गया है। जब मैं अपना पैसा किसी के पास छोड़ देता हूँ और बाद में उनको साल भर बाद, 6 महीने बाद मांगता हूँ तो झगड़ा हो जाता है, तो आदमी थोड़ा नाराज़ होता है, यार ये पैसा ही पैसा इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको समझ नहीं आ रहा मेरी क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो इसलिए भैया पहले ही, भैया पैसा नहीं आएगा ट्रेनिंग नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। कई लोग कहते हैं सर हम गरीब हैं, हमें थोड़ा डिस्काउंट दो, हमारे पास नहीं है। मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता आप सच में कितने गरीब हो और कितने अमीर हो, मेरा तो ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस के साथ आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि हज़ारों लोगों को वैलिडेट करना इज़ नॉट पॉसिबल। और हाँ, कोई जेन्युइन होगा तो डेफिनेटली हम उसे सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, डाउट दैट नेगेटिव बिलीफ, चौथा स्टेप। ऑलराइट, आपको लिखना है व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ।
आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए और जो भी आपको चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए, जैसे आपको बहुत बढ़िया जिंदगी चाहिए, लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए, कार चाहिए, दुनिया की सेवा करनी है, तो आपको क्या चाहिए और उसको सपोर्ट करने के लिए कौन सा बिलीफ उत्तम रहेगा। सपोर्टिव बिलीफ लिखें। आपको चाहिए 100 करोड़ रुपया, आपको चाहिए पूरी जिंदगी की लग्जरी, आपको चाहिए आपके परिवार का नाम रोशन हो, तो वो लाने के लिए कौन सा पावरफुल बिलीफ लिखा होना चाहिए। अब जो पहले बिलीफ था पैसा मांगने से प्रॉब्लम होती है, अब जहां जाना है उसके लिए पैसा मांगने से रिश्ते मजबूत होते हैं। पैसा मांगना सहज है, पैसा मांगने से कोई भी इंसान खुश होता है क्योंकि उसको क्लैरिटी मिलती है। पैसा मांगने से आपको उनको अच्छी सर्विस दे पाते हो। तो सपोर्टिव सारे बिलीफ लिख डालें। ओके, अगर आप कह रहे हो मैं गांव से हूं इसलिए नहीं कर पा रहा हूं, तो आपको पहुंचना कहां है, पूरी दुनिया में छाना है। आप लिख लीजिए गांव से जब मैं ऊपर पहुंचूंगा तो मेरी स्टोरी पावरफुल बनेगी, मेरी स्टोरी ज़्यादा इंस्पायरिंग होगी, मैं ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाऊंगा, मैं आराम से सहज भाव रह पाऊंगा, मैं ग्राउंड पे रह पाऊंगा। तो गांव में रहना मेरी एडवांटेज है जिसके कारण मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूं। ऐसा लिखें। अगर आपको लगता है आई एम अ गर्ल चाइल्ड एंड इसीलिए मुझे उतनी सुविधाएं नहीं मिल रही है, आपको पहुंचना कहाँ है वो लिखें। और उसके बाद लिखें मैं लड़की हूँ उसके बावजूद भी ये सब चीज़ें करूँगी तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा एडवेंचरस लाइफ होगी, बट यस एक दिन पूरी दुनिया मुझ पे नाज करेगी। ऐसा सपोर्टिव बिलीफ, आई कैन डू एवरीथिंग। ऐसी लड़कियों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने सब कुछ किया है, आई कैन डू एवरीथिंग। तो चौथा स्टेप है आपको कहाँ जाना है और उसके हिसाब से कौन सा बिलीफ होना चाहिए उनको लिखना है। ऑलराइट, पांचवा स्टेप, फिफ्थ स्टेप। अब जो चौथे में आपने सपोर्टिव बिलीफ ढूंढे ना, सारे सपोर्टिव बिलीफ जो ढूंढे या सारे पॉजिटिव बिलीफ जो आपने ढूंढे, उन पॉजिटिव बिलीफ्स के रेफरेंसेस ढूंढने हैं। सर्च फॉर रेफरेंसेस। पैसा मांगने से ज़िंदगी बेहतर होती है तो ऐसे लोगों के बारे में पढ़ें जो पैसा मांगते हैं, जो सेल करते हैं। सेल्समैन से मिलें, सेल्समैन के पास जाएं। अगर आपको लगता है कि आई कांट डू इट तो इन सभी लोगों के बारे में पढ़ें जिन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा किया है। आपका नया बिलीफ को सपोर्ट करने के लिए रेफरेंसेस कलेक्ट करें दूसरों की लाइफ से और खुद की लाइफ से। खुद की लाइफ में रेफरेंस क्रिएट करने के लिए जिससे पैसा मांगने में संकोच हो रहा था उसके पास जाएं और उसे कहें हेलो भैया आपके पास मेरा पैसा है प्लीज़ दीजिए। या उनको जिनको आप पहले अपनी फ़ीस नहीं बता पा रहे थे, संकोच कर रहे थे, उनके साथ हंसते हंसते बोल दें सर इस चीज़ का, हंसते हंसते कभी कभी बोल देना चाहिए इसका तो सिर्फ 5 लाख रुपए लगेगा, हंसते हंसते। ऑलराइट, वो कहेगा क्या बात कर रहे हो सर, अरे सर पाँच ही लगेगा, ज़्यादा थोड़ी, आप जैसा अमीर आदमी तो 5 अफोर्ड कर ही सकता है। हंसते हंसते वो मांगे और देखें कि क्या बात है, हंसते हंसते आपको मिलने लग जाएगा। रेफरेंसेस कलेक्ट करें, सर्च फॉर रेफरेंसेस, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, हर बिलीफ क्या है, शुरू में एक थॉट है, ऑलराइट, एक थॉट है और उसके साथ रेफरल एक्सपीरियंस से जुड़ गए, उसके साथ रेफरल एक्सपीरियंस जुड़ गए तो वो एक टेबल बन जाती है एंड वो काम करने लग जाती है। सो माय डियर फ्रेंड, इस थॉट को बिलीफ बनाने के लिए इनफ रेफरेंसेस मार्केट से चाहिए। ऑलराइट, इनफ रेफरेंसेस मार्केट से चाहिए, इनफ रेफरेंसेस कलेक्ट कीजिए, इनफ चीज़ें कलेक्ट कीजिए। छठा स्टेप क्या है? छठा स्टेप है अब जो नया बिलीफ है उसे टेस्ट कीजिए, उसे बार बार जिए, उस नए बिलीफ के साथ अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करें। तीसरे बिलीफ में डाउट कर दिया, डाउट करने के बाद नया बिलीफ लिख लिया, नए बिलीफ के रेफरेंसेस ढूंढ लिए। अब नए बिलीफ को ज़िंदगी में बार 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 अपनी ज़िंदगी में लाना है, बार बार उसी के साथ ज़िंदगी जीनी है। एंड उसके बाद सातवां है सेलिब्रेट एवरी स्मॉल सक्सेस। मतलब नया बिलीफ आ गया, अब उस नए बिलीफ से जो भी सफलता मिल रही है उसको सेलिब्रेट करना है। छोटी भी सक्सेस हो, सेलिब्रेट। अरे इस नए बिलीफ से मुझे आज 200 रुपए की इनकम हुई, सेलिब्रेट। अरे इस नए बिलीफ से आज मुझे 1000 रुपए की इनकम हुई, सेलिब्रेट। अरे इस नए बिलीफ को जीने से आज मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, सेलिब्रेट। आज सेलिब्रेट डजंट मीन पब में चले जाओ, बार में चले जाओ, सेलिब्रेट। दैट सेलिब्रेशन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट सेलिब्रेशन। आइए दोस्तों, प्रणाम करते हैं अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, भगवान को, देवी देवताओं को, ऋषियों मुनियों को, साधु संतों को, धर्म गुरुओं को,
पावरफुल बीइंग्स को, संसार में मौजूद समस्त दृश्य अदृश्य शक्तियों को, सभी वीरों और वीरांगनाओं को, सभी ग्रेट बीइंग्स को, धरती माँ को प्रणाम, आप सबको प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। चलिए, थैंक यू एवरीवन।